माय डियर चिल्ड्रन, आज आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ प्लांट्स इंक्रीजिंग द नंबर्स। ये टॉपिक है हमारा चैप्टर नेम न्यू प्लांट्स फ्रॉम सीड्स, बीजों से नए पौधे। ए सीड एंड इट्स पार्ट्स, बीज और इसके भाग, अंग या हिस्सा, कुछ भी बोल सकते हैं। सीड जर्मिनेशन, बीज अंकुरण। स्टेज इन जर्मिनेशन, अंकुरण का अवस्था। डिस्पर्सल ऑफ सीड, बीजों का बिखराव। एजेंट ऑफ डिस्पर्सल, बिखेरने का एजेंट। कौन कौन वाहक होते हैं बीजों को एक जगह से दूसरे जगह, अपने पेरेंट प्लांट से वो एक जगह से दूसरे जगह कैसे लेके जाते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। और न्यू प्लांट्स फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ ए प्लांट्स, न्यू प्लांट्स फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, पौधे के अन्य भागों से नए पौधे का जन्म होना या नए पौधे का होना। अन्य भाग बीज के अलावा, अर्थात ज्यादातर पौधे हमें बीज से ही प्राप्त होते हैं, समझे, बीज से ही प्राप्त होते हैं। लेकिन बहुत ऐसे पौधे हैं जो कि बीज के अलावा कहीं से भी जो है कि वो जन्म ले लेते हैं, चाहे वो जड़ के द्वारा हो, चाहे वो तना के द्वारा हो, चाहे वो ये पत्ते के द्वारा हो या अन्य किसी भाग से। आइए हम लोग इसके बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए क्या है, आवर लाइफ डिपेंड ऑन नेचर, आवर लाइफ डिपेंड ऑन नेचर, और हमारा जो जीवन आश्रित है, डिपेंड, निर्भर जो करता है वह प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है। किसके ऊपर? प्रकृति। अगर ये वचन है ना, प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है। अगर प्रकृति के साथ हम छेड़छाड़ करते हैं, प्रकृति जब अपना रुद्र रूप दिखाते हैं, तो जो है कि बहुत भयावह जो है कि डिजास्टर होता है, नेचुरल डिजास्टर, चाहे वो कोई भी डिजास्टर हो। अब डिजास्टर का चैप्टर चलेंगे तो इसके बारे में जो है कि विशेष जानकारी प्राप्त करेंगे। डिजास्टर होते हैं वो जो कि प्राकृतिक आपदा होते हैं, जो मिनट के अंदर, सेकंड के अंदर करोड़ों जिंदगी को निगल लेते हैं, समझे। इस तरह ये प्रकृति के साथ से हम लोग प्रकृति के ऊपर ही निर्भर करते हैं, प्रकृति के ऊपर ही निर्भर करते हैं। प्लांट्स आर ए मेजर पार्ट ऑफ नेचर, और इस प्रकृति का मुख्य भाग, मुख्य अंग है कौन? पेड़, पौधे, वृक्ष, ये प्रकृति का भाग है, इसी के ऊपर हम लोग निर्भर करते हैं। प्लांट्स गिव अस फूड, सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट कम फ्रॉम प्लांट्स। पौधे हमें देते हैं भोजन, पौधे हमें भोजन देते हैं, भोजन पौधे देते हैं। कौन देते हैं? पौधे देते हैं। अनाज देते हैं, दलहन वाले पदार्थ देते हैं, सब्जियां देते हैं, फल देते हैं। ये सभी चीज जो हम लोग खाते हैं ये हमें पौधे से प्राप्त होता है। ज्यादातर भोजन हमें पौधे से ही प्राप्त होते हैं, और बहुत कम मात्रा में जो भोजन होते हैं जो कि हमें जंतु से मिलता है, और ज्यादातर भोजन जो हमें पौधे से ही प्राप्त होते हैं, पौधे प्लांट उत्पाद जो हम खाते हैं। यू अंडरस्टैंड? नेक्स्ट देखिए, सुगर एंड ऑयल टू आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। चीनी और तेल, चीनी और तेल भी हमें जो है कि ये पौधे से प्राप्त। एडिबल है, जो खाने योग्य तेल है, वनस्पति तेल है जो हम खाते हैं, ये हमें पौधे से ही प्राप्त होते हैं। चीनी भी पौधे से ही प्राप्त होते हैं। प्लांट्स प्रोवाइड अस विथ वुड, फाइबर, रबर, गम, टी एंड कॉफी। ये सारी चीज हमें पौधे से, जैसे पौधे हमें प्रदान करते हैं, देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। क्या चीज? ये जो है लकड़ी, रेशे, रबर, गम जो गोंद होते हैं, चाय और कॉफी, ये सारे चीज जो है कि पौधे से हमें प्राप्त होते हैं, समझे। यहाँ तक कि कपड़े हमको देते हैं पौधे, रेशे से हम जो धागे बनते हैं और धागे से जो है कि कपड़े की बुनाई होती है। सारा ज्यादा हमारा जीवन पौधे पे ही आश्रित है, इसलिए पौधे जो है कि प्रकृति का मुख्य भाग है, मेजर पार्ट्स। प्लांट सप्लाई अस विथ लाइफ गिविंग ऑक्सीजन, और पौधे हमें देते हैं काफी मात्रा में जो जिस
चीज से हम अपना जीवन गुजर बसर करते हैं। ऑक्सीजन, प्राण वायु देते हैं पौधे। अगर पौधे नहीं रहेंगे तो हम जो है कि पौधे के बगैर जो है कि प्रकृति असंतुलित हो जाएगी और जो है कि सभी सजीव प्राणी जैसे पेड़ हो जाएंगे, गाय मार जाएंगे। इसलिए पौधे बहुत ही जरूरी है सभी सजीव प्राणियों को जीवित रहने के लिए। ऑक्सीजन से लेकर के खाने ज्यादा से ज्यादा भोजन हमें पौधे से ही प्राप्त होते हैं। प्लांट्स हैव टू रिड्यूस सॉइल इरोजन, और पौधे की मदद से मिट्टी का कटाव, मिट्टी का अपरदन भी रुकता है। ये दोनों तरह से रुकते हैं पेड़ पौधे, मिट्टी का कटाव दोनों तरह से रुकते हैं। जैसे कि जड़, पौधे के जो जड़ होते हैं वो मिट्टी को मजबूती से पकड़ के रखते हैं, जिसके कारण कि बारिश होती है, पानी के बहाव के द्वारा जो है कि मिट्टी का कटाव नहीं हो पाता, मिट्टी का अपरदन नहीं हो पाता है। और जब जो है कि ज्यादा घने पेड़ पौधे होते हैं तो चाहे आज के डेट में गर्मी के दिन में जो अभी इतने धुंध हवा चल रही है, पछुआ हवा एकदम सनसनाती हुई चल रही है, कितना धूल मिट्टी उड़ के जा रहे हैं, तो ये मिट्टी का अपरदन हो रहा है। जिससे कि मिट्टी का अपरदन होने के कारण क्या होता है कि वो ऊपरी जो ह्यूमस वाला पार्ट है, मिट्टी का भाग जो उपजाऊ मिट्टी है, वह बह करके उड़ करके हवा के साथ उड़ करके एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाता है, जिससे कि वो भूमि बंजर हो जाता है। पानी के साथ भी बहा कर ले जाने के कारण वही होता है कि मिट्टी अनउपजाऊ हो जाती है, बंजर हो जाती है। और इसका जो है कि कभी कौन करते हैं? पेड़ पौधे। देखिए कि पेड़ पौधे हमें कितना मदद करते हैं। और हम लोग पेड़ पौधे लगाते नहीं, लेकिन हम शौक रखते हैं कि बढ़िया से बढ़िया पलंग और महंगे से महंगे जो है कि हमारे घर में लकड़ियों का सामान हो, कीमती जो है कि लकड़ियों का, बहुमूल्य सब लकड़ियों का सामान हो। परंतु शौक तो हम पालते हैं लेकिन पौधे नहीं लगाते हैं, समझिए। तो इसी कारण जो है कि क्या होता है, पौधे को जो है कि तस्करी होता है, लोग धड़ल्ले से चोरी करके बेचते हैं ना, जिसपे सरकार जो है कि बैंड लगाते हैं। इसके लिए सरकार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वन महोत्सव योजना चलाए हैं कि भाई ये साल में एक पौधे जरूर लगाइए। और ये सरकार की जिम्मेदारी, हमें सरकार का पूरा साथ देना चाहिए ताकि सरकार भी खुश है, वो अपने प्रदेश को खुशहाल देखे, यहाँ की जनता को खुशहाल देखना चाहते हैं वो सरकार, और वो इस तरह का कदम उठाते हैं। तो लेकिन हमको उनका कदम से कदम साथ मिला करके चलना चाहिए। हम अपने पर्यावरण को हरा भरा रखना चाहिए, हमको उनका साथ देना चाहिए। और उनका जब साथ देंगे हम अपना जीवन बहुत अच्छे से गुजर बसर करेंगे, और आने वाला जो जनरेशन है हमारा, उनका भी जीवन बहुत अच्छी तरह से गुजर बसर होगा। यू अंडरस्टैंड? नेक्स्ट है, लाइफ ऑन अर्थ कैन नॉट एक्सिस्ट विदाउट प्लांट। इस पृथ्वी पर बिना पौधे के जीवन संभव नहीं है। इस पृथ्वी पर बिना पौधे के जीवन संभव नहीं है, कोई नहीं जी सकता है इस पृथ्वी पर बिना पौधे का। वी नीड टू ग्रो मोर एंड मोर प्लांट सिंस वी डिपेंड ऑन देम। और हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा वृक्ष को लगाने चाहिए जिस पर कि हम निर्भर करते हैं, इसलिए हमें वृक्ष ज्यादा से ज्यादा लगाना चाहिए। मोर प्लांट वुड मीन द कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ प्लांट प्रोडक्ट टू मीट आवर नीड। और पौधे को ज्यादा लगाने से क्या होगा, हमारी जो आवश्यकता है प्लांट प्रोडक्ट जितना है, पौधे से जो हमको जितना चीज, चाहे वो फल हो, सब्जियां हो, अनाज हो, या और अन्य प्रकार के और जो भी चीज पौधे से होते हैं, वो हमारी आवश्यकताओं के अनुसार वो हमें मिलता रहे, इसलिए पौधे हमें ज्यादा से ज्यादा लगाना चाहिए। नेक्स्ट देखिए बाबू, न्यू प्लांट्स फ्रॉम सीड, अर्थात बीज से नए पौधे का जन्म होना। हम पहले भी डिस्कस किए हैं कि ज्यादा से ज्यादा पौधे बीजों के द्वारा जन्म लेते हैं। कैसे, आइए जानते हैं। व्हाट डज ए प्लांट प्रोड्यूस सो मेनी सीड। कैसे जो है कि पौधे जो है कि अनेक बीजों को जन्म देते हैं। पौधे क्या करते हैं, अनेक बीजों को जन्म देते हैं। मान लीजिए एक आम का वृक्ष है, और एक आम के वृक्ष में सैकड़ों हजारों आम लगते हैं, उसमें सैकड़ों हजारों जो है कि आम की गुठली होती है, जो बीज होता है, उसको बो देने से नए पौधे हो जाता है, होता है जी। तो इस तरह से पौधे अनेक बीजों को जन्म देते हैं। दे डू सो बिकॉज मोस्ट न्यू प्लांट ग्रो फ्रॉम सीड। इसलिए जो है कि इसी के कारण जो है कि उस बीज से नए पौधे का जन्म होता है। ये ऑल सीड डू नॉट ग्रो इनटू न्यू प्लांट। अब तक
अब तक जितने भी पौधे बीज को पैदा करते हैं उन सभी बीजों से नए पौधे का जन्म नहीं हो पाता है। उन सभी बीजों से नए पौधे का जन्म नहीं हो पाता है। कैसे? ऐसे देखिए, सम सीड्स आर नॉट फुल्ली ग्रोन व्हेन दे आर सेपरेटेड फ्रॉम देयर पेरेंट प्लांट। कुछ जो बीज होते हैं फुल्ली जब ग्राउंड हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं, पूर्ण रूप में विकसित हो जाते हैं और पेरेंट प्लांट से अलग होते हैं। मतलब जहां पर वो बीज लगा था, जैसे कि उसका माता पिता कौन था? पेड़ ही था। जैसे हम लोग माँ पिता से जन्म लिए हैं तो हमारा पेरेंट वही है, पेरेंट्स हैं जी। तो बीजों का भी तो पेरेंट है, जिस पौधे ने उसको जन्म दिया वहां से जो है कि बीज एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाता है, चाहे वो जैसे भी हो। Some seeds are destroyed by strong wind or heavy rain or are eaten by insect और birds। कुछ जो बीज होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, चाहे वो हवा के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह ले जा करके वो गलत तरीके से जैसे भी हो वो बर्बाद हो जाता है, डिस्ट्रॉयड हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, या पानी के द्वारा बहा करके ले जाए जिसके कारण पानी के में जाने के कारण वो सड़ जाते हैं, या फिर उसको चिड़िया खा लेते हैं, चिड़िया के द्वारा जो है कि खा लिया जाता है जिसके कारण नए पौधे का जन्म नहीं हो पाता है। और बहुत से अनाज जो है, जितने अनाज उगते हैं ज्यादा से ज्यादा अनाज हम लोग तो खा के ही उसको खत्म कर देते हैं। नहीं तो जितना चावल दाल और गेहूं सब ये सब हो रहा है, सब जो नए पौधे होता है तो हम लोग खाएंगे क्या? तो उसको ज्यादा से ज्यादा पौधे को क्या करते हैं, बीजों को क्या करते हैं हम लोग खा लेते हैं। क्या करते हैं हम लोग? खा लेते हैं, या बर्बाद हो जाता है पानी के द्वारा, हवा के द्वारा, चिड़ियों के द्वारा, या फिर और किसी प्रक्रिया के द्वारा। वो नए पौधे, सभी बीजों से नए पौधे का जन्म नहीं हो पाता है। कोई दिक्कत? देखिए नेक्स्ट, some do not get right soil or enough air and water, such seed do not grow into new plant। कुछ जो होते हैं कि बीज ऐसे प्रदेश में चले जाते हैं, चाहे उसका एजेंट जो भी हो ले जाने वाला, उसके फेवरेबल कंडीशन नहीं होते हैं, उसके अनुकूल पर्यावरण नहीं होते वहां पर, और वहां पर उसका बीज वहां फेंक दिए और जो है कि वहां पर वो नया पौधा नहीं हो पाता है। उसके अनुकूल वहां पर पौधे ग्रो होने का अनुकूल जलवायु नहीं है, उसके फेवरेबल मिट्टी नहीं है, इस वजह से वहां पर नए पौधे नहीं हो पाते हैं और उस बीज का बर्बादी हो जाता है। समझ रहे हैं ना कि सारे पौधे से नए पौधे, नए बीज, सभी बीजों से नए पौधे जन्म नहीं ले पाते हैं। कैसे? समझ गए ना? कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम है। मैं अपने तरफ से ज्यादा चाहूंगा कि आपको उनका जो है कि विशेष जानकारी हो, इसके लिए हम आपको सहायता करने के लिए तत्पर हैं। नेक्स्ट, seed that survive and get favorable condition for their growth grow into new plant। Let us do an activity to see the parts of a seed। आइए जो है कि नए पौधे से, सॉरी बीजों से जो नए पौधे का जन्म होता है वो कैसे होता है। जैसे कि बीज एक लिए बीज का जो भाग होता है, ए सीड एंड इट्स पार्ट, अर्थात ये है ए सीड एंड इट्स पार्ट, बीज और इसके भाग। बीज और इसके भाग में क्या है? बीज है, बीज को जब हम दो भागों, बीज को जब छिलका सीड कोट होता है जिसको बीजावरण बोलते हैं, बीज का आवरण बोलते हैं, वो बीजावरण हो गया। और जो है कि वो हो गया क्या कहते हैं, या उसको छिलका बोलेंगे, या फिर उसको देहाती भाषा में जो दरड़ देते हैं चना को ददरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ददरी। ये हमारा एकदम अंगिका भाषा है, ददरी उसका, समझे? अंगिका भाषा में उसको ददरी बोलते हैं। वो सीड कोट होता है, बीजावरण जिसको हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में सीड कोट बोलते हैं। इसमें दो भाग होते हैं। जैसे दाल को जब आप चने को भिगा करके उसको अलग करोगे तो जब बीजावरण अलग होगा, उसका छिलका अलग होगा, तो देखोगे दोनों दाल जो है आपस में जुड़े हैं। एक जो भाग होता है वो जमीन के नीचे जाता है और एक जमीन के ऊपर जाता है। रेडिकल और पलमूले, प्रांकुर और मूलांकुर, ये दो भाग होते हैं पौधे के। मूलांकुर और प्रांकुर ये दो भाग होते हैं जो
जड़ वाले भाग होते हैं वो जमीन के अंदर जाते हैं। जमीन के अंदर जाने के बाद वो जमीन से पोषक ये पानी और जो है कि मिनरल्स लेते हैं, और जो है कि ऊपर वाला भाग जमीन से ऊपर जाता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करना स्टार्ट करता है। तब जाकर के वो पौधा अच्छी तरह से काफी तेजी से विकसित करने लगता है, क्योंकि वो भोजन बनाना शुरू कर देता है। तो एक बीज में एक होता है कोटलेडन्स, जो बीज पत्र होते हैं, बीज पात्र, जिसको कि हम मान लीजिए कि वो है मूंगफली है, ग्राउंडनट, वो और चना, इसको दो भागों में जो बांटते हैं। जो दलहन वाला भाग होता है वो बीजों का पत्र होता है, बीज पत्र, और बीजों के अंदर जो नन्हा पौधा होता है उसका भोजन उसी दलहन पदार्थ में बीज पत्र जो बोलते हैं, जिसको हम दाल के रूप में यूज करते हैं, चने के दाल को, या फिर दो दाल वाला जो भी चीज है, उसमें जो है कि क्या होता है कि उसका भोजन संचित रहता है, जिससे कि नन्हे पौधे, सूक्ष्म पौधे उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। समझे? वो उसका समय है भंडारण, वो भोजन जो ऊर्जा को संचित कर रखा है उसका भी समय है। अगर समय पार कर गया तो वो बीज को बोएंगे तो नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों का भी तो भूखे रहने का कोई सीमा है जी, फास्टिंग रहने का भी तो कोई सीमा है। हम 1 महीना तक फास्टिंग तो जिंदा रह पाएंगे जी, रह पाएंगे? तो उसी तरह बीजों का एक निश्चित समय होता है कि इस 1 साल के अंदर आप जो है उसको बोइए, 1 साल तक वो आपको अच्छी फसल देंगे, अच्छे से बीजांकुरण होगा। उसके बाद तो उसका जो एनर्जी नहीं रहेगा तो वो तो वैसे भी पौधे मर जाएंगे। उसके बाद फूड फॉर द बेबी प्लांट इज स्टोर इन द सीड लीव्स, और भोजन जो है कि छोटे पौधे जो होते हैं पौधे बीज के अंदर, उसी से बीज लीव, ये जो है सीड लीव्स से लेते हैं, अर्थात बीज पत्र से लेते हैं। एज long as the baby plant does not grow green leaves, it depends on the food storing seed. जब तक अंकुरन होने के बाद, अंकुरन जब होता है, अंकुरन होने के बाद उस बीज से जब तक नया उससे पौधा निकलकर हरे रंग का पत्ती नहीं निकल जाता है, तब तक उसी कोटलेडन से बीजपत्र से अपना भोजन लेते हैं। और जब हरा हो जाता है, नया निकल जाता है पौधा, जैसे हरा होने के बाद वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करना स्टार्ट कर देता है, पर फोटोसिंथेसिस की क्रिया, और फोटोसिंथेसिस की क्रिया होने लगती है, अपना भोजन स्वयं बनाने लगते हैं। तो जो है कि वो काफी तेजी से वृद्धि करने लगते हैं। और फोटोसिंथेसिस के बारे में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बारे में जब प्रकाश संश्लेषण का चैप्टर आएगा तो हम इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से डिटेल रूप में आपको बताएंगे, इस डिटेल रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। कोई दिक्कत? नेक्स्ट देखिए, seeds of some plants like grams, peas and beans have 2 seed leaves and are called dicot seed। अर्थात जैसे कि चना है, मटर है, बीन्स, सैम है, इसमें 2 पार्ट होते हैं बीज का, 2 भाग, जैसे कि ये बुक में दिखाया गया, देख लीजिए, बुक में दिखाया गया है, आराम से आप देख सकते हैं। देखिए 2 बीज पत्र है ना? तो इसमें डाइकोट होते हैं। तो ये जब हम दूसरे चैप्टर में पढ़ाएंगे, लीव्स के बारे में पढ़ाएंगे, पत्ती के बारे में, तो पत्ती को जो है कि कोई पत्ती जो है कि इस तरह कटा हुआ रहता है, देख लीजिए, इस तरह कटा हुआ रहता है। इसका क्या कारण है, इसका कटने का कारण? और जो है कि बहुत पत्ते जो है कि इस तरह के होते हैं, जो कि बीच इस तरह मिड रिब होता है, साइड वेन होते हैं, और ये तो पूरा पत्ता ही लीफ ब्लेड कहलाता है। समझे? इस तरह का होता है। और कुछ पत्ते जो होते हैं वो इस तरह से होते हैं, देखिए ये इस तरह से कटा हुआ रहता है, जैसे केला का सबका है, देखिए। और बहुत पत्ते ऐसे हैं, देख लीजिए, एक ऐसे है और ऐसे जाकर के इसी में ऐसे साइड में निकले हुए हैं, साइड में इस तरह से निकले हुए हैं, साइड में इस तरह सब तरह का पौधा है। तो सब तरह से लिप्स है, देख रहे हैं ना? तो इसका क्या कारण है कि पत्ते केले में, नारियल में इस तरह से कटा हुआ रहता है, बहुत पौधे में भी ये जो मिड रिब होते हैं, बीचों बीच होते हैं और साइड वैन होते हैं, और बहुत पत्ते में जो है कि इस तरह से अलग अलग बहुत साइड वैन निकले हुए रहते हैं, इस तरह से। इसका क्या कारण है? और जो है कि बहुत पत्ते का ये कटा हुआ भाग रहता है, इसका क्यों होता है? इसके जब हम लीफ के ऊपर चलेंगे, पत्ती के ऊपर चलेंगे,
तब वहां पर इसके बारे में जो आपके चैप्टर में आ रहा है डाइकोट और मोनोकोट। डाइकोट और मोनोकोट भी जैसे होते हैं, जिसके कारण कि ये सब होता है। समझे? जब हम लीफ के बारे में आपसे बात करेंगे, जब चैप्टर लीफ का आएगा तो हम इसके बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करेंगे। कोई दिक्कत? इस तरह से होगा ये। नेक्स्ट देखिए, सीड ऑफ सम प्लांट्स लाइक व्हीट, मैज एंड राइस हैव वन सीड लीफ एंड आर कॉल्ड मोनोकोट सीड। अर्थात जैसे कि एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, अर्थात एक बीजपत्री जो होते हैं वो हमेशा पौधे में एक के पौधा होता है। जैसे कि इस तरह से एक पौधा निकला, एक पत्ता निकला, फिर आगे चल करके एक पत्ता, फिर आगे चल करके एक पत्ता, एक वन सीड कोट में होता है। सॉरी, ये मोनोकोट होता है। ये एक एक करके बढ़ता है आगे। और जो कि द्विबीजपत्री होते हैं तो वो जो है कि दो दो पत्ता एक साथ निकलते जाता है। इस तरह से दोनों दो पत्ता आगे बढ़ते हैं। समझे? जब इसके ऊपर लिप्स के ऊपर हम चलेंगे तब हम विशेष जानकारी प्राप्त करेंगे। कोई दिक्कत? अब सीड जर्मिनेशन, बीजों का अंकुरन होना। द डेवलपमेंट ऑफ सीड इनटू ए सीडलिंग इज कॉल्ड जर्मिनेशन। जब बीज विकसित करके उनमें से अंकुरन होने लगता है, वही उसमें से ब्रस्ट आउट होकर के नन्हे नन्हे जो है कि व्हाइट एक उसका अंग निकलता है बीज का, उसी को जर्मिनेशन कहते हैं। दिस इज बिकॉज ए जर्मिनेशन सीड नीड एयर टू ब्रीथ। और ये जर्मिनेशन होने का मतलब क्या होता है? बीज हवा से सांस लेते हैं। वाटर आल्सो मेक द सीड कोट सॉफ्ट। और पानी क्या करते हैं? बीज के जो छिलके होते हैं, बीजावरण जो होते हैं, उसको सॉफ्ट कर देते हैं, मुलायम कर देते हैं, जिससे बीजों के अंदर से निकलने वाले जो अंकुरन होते हैं वो ब्रस्ट आउट करके बढ़िया से निकल सकते हैं। इसीलिए पानी उसको सॉफ्ट कर देते हैं, मुलायम कर देते हैं। नेक्स्ट, this help the baby plants to break the seed open and come out. What is needed for the cells of the seed is become active. और गर्मी जो है कि क्या होता है? गर्म चाहिए, क्योंकि बीजों के अंदर जो सेल्स है, कोशिका है, उसको एक्टिव करते हैं ग्रोथ होने के लिए। बिकम एक्टिव हो जाते हैं। नीडेड फॉर सेल्स ऑफ सीड टू बिकम एक्टिव, वो एक्टिव हो जाते हैं। नेक्स्ट है डिस्पर्सल ऑफ सीड, बीजों का बिखरना। अब देखिए बीजों का जो है कि अंकुरन कैसे होता है, ये देख लीजिए, आराम से देखिए, आराम से देख रहे हैं। ये बीज है और उसको जब पानी के अंदर दिया तो अंकुरन हुआ, फिर जो है कि अंकुरन होकर के नए जो जमीन के अंदर जा रहा है, वो जमीन वाला जड़ ऊपर जो है कि तना जा रहा है। और ये देख लीजिए दूसरा है, जमीन के अंदर जड़ जा रहा है और तना जा रहा है। इस तरह से जड़ जो है कि हमेशा वो जियोट्रॉप के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? जियोट्रॉप। जड़ हमेशा भूमि से संबंधित, जियो ज्योग्राफी हो गया जो कि जमीन से संबंधित, या भूमि के अंदर जाते हैं जड़। और फोटोट्रॉप तना होता है, जो कि फोटो मीन्स प्रकाश, ट्रॉप मीन्स विकसित करना, जो प्रकाश की ओर विकसित करता है, उसको क्या बोलते हैं? ये फोटोट्रॉप। समझे? वो जो है कि विकसित जो तना होते हैं वो सूर्य की ओर विकसित होते हैं, सूर्य की ओर हो जाते हैं। तो हाँ, और जो है कि जड़ जियोट्रॉप जमीन के अंदर जाते हैं। तो हाँ, ये जो है बोटनी के अंतर्गत, आप आगे जाकर के पढ़ोगे, बोटनी के अंतर्गत ये अंतर्गत ये आते हैं, जो कि ये पौधे से संबंधित हम जानकारी प्राप्त करते हैं। यू आर अंडरस्टैंड? इज देयर एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट देखिए, अब है डिस्पर्सल ऑफ सीड, बीजों का बिखरना। बीज जो है कि जहां उसका पेरेंट प्लांट होते हैं, वहां से दूसरे जगह, अगर वहीं पर जैसे कि मान लीजिए एक वृक्ष आम का है और आम फल लगेंगे और वहीं पर गिरते जाएंगे, हर साल नए पौधे जन्म लेगा। उसको विकसित होने के लिए ना तो पर्याप्त मात्रा में हवा मिलेगी, ना तो सूर्य का प्रकाश मिलेगा, ना तो पर्याप्त मात्रा में भूमि मिलेंगे, ना तो वो अच्छी तरह से डेवलप कर जाएंगे, अंत में मर जाएंगे। इसलिए बीजों को पेरेंट प्लांट से बिखरने का एक वाहक होता है, एजेंट होता है, उसका बिखराव होता है, तभी जो है कि वो अच्छी तरह से डेवलप कर सकते हैं।
कैसे? एजेंट ऑफ डिस्पेर्सल, डिस्पेर्सल इज कैरिड आउट बाय द विंड, वाटर, एनिमल एंड बाय द एक्सप्लोशन ऑफ रूट्स। अर्थात बीजों को बिखरने का, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का कौन कौन है? हवा के द्वारा जाता है, पानी के द्वारा जाता है, जानवरों के द्वारा जाता है, और एक्सप्लोशन विस्फोट के द्वारा ब्रस्ट आउट होता है, विस्फोट जैसा करता है बीज। जैसे कि अंडी देखे हैं, अंडी जो है कि ठंडी के मौसम से, जैसे फरवरी मार्च में मौसम गर्म होने लगते हैं, अंडी चनाक से उड़ता है और जो है कि अपने पेरेंट प्लांट से काफी दूर चले जाते हैं। और जो है कि मटर है, मटर जब किसान खेत में लगाते हैं तो उसको पूर्ण रूपेण पकने से पहले उखाड़ लेते हैं, क्योंकि अगर पूर्ण रूपेण पक जाएंगे तो वहीं चटक जाएंगे और चटक के वहीं खेत में ही बिखर जाएंगे। खेत घर में सिर्फ भूसा आएगा, इसलिए वो पूर्ण रूपेण पकने से ये सब एक्सप्लोशन होता है, ब्रस्ट आउट होता है, वहीं पे चटक जाएगा जैसे ही वो पूर्ण रूपेण पक गया। सीड ऑफ कॉटन, मेटर एंड हिप्टेज, इसके अंदर ये सब जो बीज होते हैं इसके अंदर पंख होते हैं। पंख जो कि आप लोग अपने घर में फूंक करके उड़ाते हो, अपने भाई बहन के साथ आते हैं वो उड़ते हुए, और जो है कि उसको पकड़ने के वो बीज है, उसके अंदर पंख है। उसका पेरेंट प्लांट 4 किलोमीटर दूर है, और जब वो उसका ब्रस्ट आउट हुआ, उसका बीज बिखर गया, उससे वो निकल गए बीज, और उसके अंदर हेयर है, बाल है, पंख जैसा है, वो उड़ करके जो है कि हवा में जा रहे हैं, वो काफी दूर दूर जाएंगे, एक जगह कहीं न कहीं वो एक जगह जमीन पे बैठ जाएंगे, वहीं से नए पौधे का जन्म हो जाएगा। कोई दिक्कत? नेक्स्ट है ये पोरस पार्ट, लोटस और कोकोनट। कोकोनट के अंदर हस्क होता है, भूषण, हस्क में छिलका काफी होता है, उसको हवा जो है कि वो क्या करते हैं, समुद्र में जब वो गिरते हैं पानी, उसको बहा करके काफी हजारों किलोमीटर दूर ले जाते हैं। जब वो मिट्टी के या बालों के संपर्क में आते हैं, वहीं से जो है कि अंकुरन होकर के नए पौधे का जन्म हो जाता है, और वहीं से नारियल। इसीलिए समुद्र तट पर जो कि नारियल के वृक्ष होते हैं और उसकी पैदावार वहीं होती है। और जो है कि एक है जो हुक होता है, हुक जैसा, जैसे कि हमारे देहाती भाषा में, अंगिका भाषा में बोलते हैं उसको खरंगा, खरंगा। और जानवर सब चढ़ने जाते हैं, खेतों में जाते हैं, मैदानों में जाते हैं, उसके पूंछ में चिपक जाते हैं, उसके बाल में चिपक जाते हैं। जानवर एक जगह से दूसरे जगह गए, और जो है कि उसके साथ उसका बीज एक जगह से दूसरे जगह चला गया, जहाँ गया उसके शरीर से जहाँ गिरा, वहीं पर नए पौधे का जन्म हो जाता है। कोई इज देयर एनी प्रॉब्लम? खरंगा को बोलते हैं जेंथियम सीड, और होता है टाइगर नेल सीड, स्पीयर ग्रास, ये सब जो होते हैं जानवर। और एक्सप्लोशन होता है जो मटर का, जो अपने आप बिखर जाते हैं। और दूसरा न्यू प्लांट फ्रॉम अदर पार्ट, न्यू प्लांट फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ ए प्लांट, अर्थात पौधे के अन्य भागों से नए पौधे। जैसे कि बोरोफिलियम है, बोरोफिलियम के जो पत्ते होते हैं उसके जो उसके अंदर जो ये होता है साइड वेन, जैसे कि बोरोफिलियम का ये हम पत्ता बना दिए मान लीजिए, और इसका जो है कि यहाँ से जहाँ पेड़ आएगा यहाँ पर इसके बड है, यहीं से जो है कि नए पौधे का जो है कि जन्म हो जाएगा, यहीं पर से नए पौधे का जन्म हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से होगा। और जो है कि बहुत ऐसे पौधे हैं जो कि तने के द्वारा होता है, तने के द्वारा, जैसे शाहजहान और गुलाब इस तरह का होता है। और बहुत जो है कि जड़ के द्वारा नए पौधे का जन्म होता है, जैसे स्ट्रॉबेरी है, ये सब नए पौधे का जन्म जड़ के द्वारा होता है। समझ रहे हैं ना? आज का कहानी यहीं तक रहेगा। जय हिंद।